Bebe gugu ka kata bita bang anga on usepa ukua kata te amana ta kokwa tu na isawa ni तू समझा? na pa pe abe abe pa pe al नहीं तू समझा नहीं। ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ भी समझ नहीं आया होगा क्योंकि हम यहाँ की भाषा ही नहीं समझ पाए। लैंग्वेज इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, इमोशंस। इट कैन ईदर बी स्पोकन और रिटन। कभी ये लैंग्वेज लोगों को यूनाइट करता है तो कभी एक दूसरे से डिसइंटीग्रेट भी करता है। लैंग्वेज इज अ ब्रिज ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल, कंट्री और वर्ल्ड। भाषा खुद में एक इमोशन है। अगर हम अपने स्टेट से या अपने देश से बाहर होते हैं और वहाँ अगर हमारे भाषा के लोग मिल जाएं तो हम कितना जल्दी उनसे इंटरेक्ट हो जाते हैं। हम अपनी बातें उनके साथ शेयर करना पसंद कर सकते हैं। आवर बिहेवियर, जेस्चर, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन आवर लैंग्वेज। तो कहते हैं ना, बातें वही होती है, बस कहने का तरीका अलग होता है। और यही डिसाइड करता है कि कौन किस नेचर का है, कौन ज्यादा रूड है तो कौन ज्यादा स्वीट। यही लैंग्वेज की वजह से आज हमारी सोसाइटी में एक इमेजिनरी लाइन क्रिएट हो चुकी है, हिंदी वर्सेस इंग्लिश। ये लगता है कि जिस पर्सन को इंग्लिश बोलना आता है, they are more superior than the people who are used to speaking हिंदी। बट लैंग्वेज सिर्फ एक कम्युनिकेशन का तरीका है, किसी की इंफीरियरिटी और सुपीरियरिटी को दर्शाने का तरीका नहीं है। हम कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसी हमारी लैंग्वेज टोन है, ये सब डिपेंड करता है कि हम कौन से एरिया में रहते हैं। यस, एक टेरिटरी, एक रीजन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी लैंग्वेज के लिए। आज पूरी दुनिया में 7,151 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती है एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन 142 डिफरेंट लैंग्वेज फैमिली, जिसमें से 6 मेजर लैंग्वेज फैमिली को रिप्रेजेंट करती है। Afro-Asiatic, Austronesian, Indo-European, Niger-Congo, Sino-Tibetan and Trans-Nubian. Language family is a group of language related through the descent from a common ancestral language or a parental language called the proto-language of that family. तो ये तो हमें समझ में आ गया कि लैंग्वेज फैमिली क्या है, कितनी मेजर लैंग्वेजेस हमारे वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है आखिर ये लैंग्वेज हमारी सोसाइटी में इवॉल्व कैसे हुआ, हम बोलना कब शुरू किए, कैसे अर्ली ह्यूमंस जो है एक दूसरे से कांटेक्ट करते थे। ऑरिजिन ऑफ लैंग्वेज के पीछे ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं। जो दो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज द कंटिन्यूटी थ्योरी एंड द डिसकंटिन्यूटी थ्योरी। कंटिन्यूटी थ्योरी से ये समझा जाता है कि लैंग्वेज को समझना इतना आसान नहीं है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क। तो ये हमारी सोसाइटी में इवॉल्व हुआ सिंस फ्रॉम द प्राइमेट्स ऑफ द पीरियड, जब एल्प्स, चिंपैंजीज जैसे जनरेशंस हुआ करते थे और नेचर के साइन से, उनके जेस्चर से कम्युनिकेशन सोसाइटी में आगे बढ़ी। चार्ल्स डार्विन, द डिसेंट ऑफ मैन एंड सिलेक्शन इन रिलेशन टू सेक्स, की इस किताब में कहते हैं, आई कैन नॉट डाउट दैट लैंग्वेज owes its origin to the imitations and modifications aided by sign and gestures of the various natural sounds, the voices of other animals and man's own instinctive cries. वही डिसकंटिन्यूटी थ्योरी के अकॉर्डिंग जस्ट अपोजिट टू द कंटिन्यूटी थ्योरी, उनका ये मानना है कि लैंग्वेज जो है वो नॉन ह्यूमन के बस की बात ही नहीं है जो उसको समझ सकते हैं। ये तब से इवॉल्व हुआ जब हमारी सोसाइटी में होमो सेपियंस आया, व्हिच इज नोन एज अ मॉडर्न मैन, और तब से जो है लैंग्वेज का यूज किया गया कम्युनिकेशन के लिए। अगर थोड़ी सी हिस्ट्री में पीछे जाएं तो आज के कुछ 70,000 साल पहले मिडिल पैलेलिथिक एज के टाइम पे होता है कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है जो इससे पहले लोग बात नहीं किया करते थे, उनके पास कोई लैंग्वेज नहीं था, बट कंप्लीट सेंटेंस जो एक प्रॉपर वे होता है बोलने का, वो इससे पहले नहीं था। कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन में जो है मैन की समझने की शक्ति बढ़ी, दे कैपेबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेजेस, दे कैपेबल टू अंडरस्टैंड द स्पोकन ऑफ द वर्ड। और अभी जो हमने 6 मेजर फैमिली लैंग्वेज के बारे में देखा, वही लैंग्वेज जो है इवॉल्व होती है अकॉर्डिंग टू देयर टेरिटरी। जहां जहां वो रहे, जैसे जैसे लोग ने जैसे कांटेक्ट किया, वैसे उनकी भाषाएं बढ़ी। Let's understand one by one. Afro-Asiatic language, that's a language family of about 400 languages spoken in the West Asia, North Africa, and Horn of Africa, and the some part of Sahara and the Sahel. Indo-European languages native to the overwhelming majority of the Europe, the Iranian plateau, and the northern Indian subcontinent. One of the world's primary language families. Today, the individual Indo-European language with the most native speakers and the Spanish, English, Hindi, Urdu, Bengali, Portuguese, Russian, Punjabi, French, and German. 46% of the world's population speaks an Indo-European language as a first language. Sino-Tibetan is a family of more than 400 languages, second only to the Indo-European in number of native speakers. Central Asia, East Asia, Southeast Asia are the region where these languages used. और दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है मैंड्रिन, which is belong to this family, जो चाइना की नेटिव लैंग्वेज है। Niger-Congo, geographical distribution in Africa, the third largest family in terms of speakers and Africa's largest in terms of geographical area. Trans-Nubian की बात करें, that is an extensive family of Papua language spoken on the island of New Guinea and some neighboring island. And the next is Austronesian,
which is the earliest form of language. और ये यूज होता है most of the part in India, which is the Khasi and the Munda tribe in India, Australia, Nicobar, Andaman and Nicobar, Madagascar, and in Southeast Asia, people are used to speak belong from this group. बट डू यू नो द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लैंग्वेज, जिसका हमारे पास रिटन रिकॉर्ड भी है और आज भी हम इसका यूज़ करते हैं. द फर्स्ट वन इज इजिप्शियन, जो आज से कुछ 4700 ईयर्स ओल्ड पुरानी है. द सेकेंड इज संस्कृत, जो आज से कुछ 3500 ईयर्स ओल्ड पुरानी है. थर्ड वन इज द ग्रीक, फॉलोड बाय चाइनीज, अरामिक, हेब्रू, फारसी, तमिल, कोरियन एंड इटालियन. These are the some oldest language of the world. In the next part of this video, we understand about the oldest, how the language system evolved in our Indian society.